बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे नाजरीन, जब 1987 में हमसाया मुल्क भारत ने राजस्थान की सरहद पर अपनी फौज तैनात की थी और जंग के लिए बिल्कुल तैयार थी, इंडिया की फौज की भरपूर तरीके से तैयारी थी और पाकिस्तान ने भी अपनी फौज की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। अगर भारत के वजीर आजम इशारा करते तो जंग शुरू हो जानी थी। उस वक्त इंडिया के वजीर आजम राजीव गांधी थे, जो नेहरू खानदान से ताल्लुक रखते थे। वो इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस के सरबराह और फिर इंडिया के वजीर आजम बन गए थे। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, जो मालूमात आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इंडिया के वजीर आजम राजीव गांधी के मुशीर बहरान नामी इस वाक़े के मुतालिक पूरी तरह जानते हैं, बल्कि यूं कह लें कि वो इसके चश्मदीद गवाह थे। ये मालूमाती बात उन्होंने कई मरतबा कोर्ट में भी की है। जबकि ये बात है तब जनरल जियाउल हक साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ और सदर भी थे। कुछ लोगों का कहना है कि जनरल जियाउल हक को समझना बहुत मुश्किल काम था। इनके बहुत ज्यादा करीब रहने वाले इनके साथी भी ये ना जानते थे कि जनरल साहब अगले लम्हे क्या तूफान बर्पा कर देंगे। इन दिनों में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया में थी और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच जारी थे। जब बॉर्डर पर अफवाज अपनी पूरी पोजीशन मजबूत कर चुकी थी और यूं महसूस होता था कि अब एटमी जंग जरूर होगी, तब एक अजीब वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं कि जनरल जियाउल हक को ना कोई दावत दी गई थी और ना ही कोई और काम था कि वो अपने सदारती जहाज में सवार हुए और दिल्ली पहुंच गए। हर किसी ने यही अंदाजा लगाया कि जनरल जियाउल हक साहब शायद जयपुर के टेस्ट मैच देखने के लिए हिंदुस्तान गए होंगे, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और थी, जिसको सुनकर आज भी पूरे हिंदुस्तान में खौफ बर्पा हो जाता है। जनरल साहब के इस गैर मुतवक्को इक़दाम से पूरा हिंदुस्तान में कुछ अजीब कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। पूरा हिंदुस्तान ये वाकया सुनकर कांप उठता है। इसकी वजह ये थी कि जनरल जियाउल हक का ये दौरा पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन था। भारत के वजीर आजम राजीव गांधी इनसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में बदनामी के डर से वो अपनी काबीना और अपोजिशन जमातों समेत एयरपोर्ट पर जनरल जियाउल हक साहब का इस्तकबाल करने के लिए गए थे। इसके बाद की मालूमात हम आपको राजीव गांधी के मुशीर बहराम नामी के बकौल आपको बताते हैं। राजीव गांधी के मुशीर बहराम अपनी किताब में लिखते हैं कि काबीना और अपोजिशन लीडरों के कहने पर और समझाने पर कि अगर आप एयरपोर्ट पर जनरल साहब का इस्तकबाल करने ना गए तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। फिर वो उनके इसरार करने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर गए थे। जब जनरल जियाउल हक त्यारे से नीचे उतरे तो उनके साथ हाथ मिलाया, लेकिन मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोले कि बहराम ना, जनरल जियाउल हक साहब मैच देखने के लिए तशरीफ लाए हैं, तुम इनके साथ जयपुर जाओ और इनका बहुत ख्याल रखना। राजीव गांधी के ये अल्फाज सुनकर वहां मौजूद तमाम अफराद हैरान हो गए, क्योंकि ये अल्फाज जनरल जियाउल हक के लिए एक बेइज्जती ही थी। फिर बहराम लिखते हैं कि इस सब के बावजूद भी जनरल जियाउल हक साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर जब जयपुर के लिए जाने को तैयार हुए तो इससे पहले अपने अज़म का इजहार राजीव गांधी के सामने कर दिया। जनरल जियाउल हक ने ठंडे मिजाज में मुस्कुराते हुए राजीव गांधी से कहा, मिस्टर राजू, अगर आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, तुम्हारे इस हमले के बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज खान को भूल जाएगी और अब जनरल जियाउल हक और राजीव गांधी को ही याद करेगी। इसकी वजह यह है कि ये कोई आम छोटी मोटी जंग नहीं होगी, ये एक एटमी जंग होगी। ये हो भी सकता है कि इस जंग के बाद पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमान बाकी रहेंगे। लेकिन तुम मेरी ये बात याद रखना मिस्टर, इस जंग के बाद एक भी हिंदू दुनिया में बाकी नहीं बचेगा। बहराम नामी शख्स ने लिखा है कि ये अल्फाज बोलते वक्त जनरल जियाउल हक की आंखों में एक ऐसा अज़म और शक्ति थी कि मुझे वो पूरी दुनिया के खतरनाक तरीन शख्स नजर आए।
ये बातें सुनकर राजीव गांधी के चेहरे पर पसीना आ गया और मेरी रीढ़ की हड्डी में अजीब सी सनसनी महसूस हुई। जनरल जियाउल हक ने ये फिक्रे बड़ी संजीदगी से कहे और फिर मुस्कुराकर बाकी दूसरे लोगों से हाथ मिलाने लगे। वो धमकी देने के बाद नहायत खुशगवार मूड में हो गए थे, इसलिए किसी को ये महसूस ही ना हुआ कि पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने अभी राजीव गांधी को जंग की धमकी दी है। इंडियन वजीर आजम के मुशीर मजीद लिखते हैं कि मैं जनरल साहब की इस अजीब अदाकारी पर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। इस तरह उनके इस पुरस्कार दौरे के बाद इंडिया ने अपनी फौजें फौरी तौर पर बॉर्डर से वापस बुला ली और अचानक जंग का इरादा भी मुलतवी कर दिया। और इस तरह जनरल साहब के इस इकदाम से लाखों करोड़ों लोग इस जंग से बच गए। जनरल जियाउल हक साहब के बहुत से कारनामे हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अंजाम दिए, जिनकी लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन अगर आपको मेरी ये मुख्तसर सी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।